सुनो, मैं एक करंट न्यूज बता रहा हूं। अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में मौत के घाट उतार दिया, तो हमें क्या करना है? हमें बदला लेना कि नहीं लेना? क्योंकि हमारी शरीयत कहती है किसी भी बेगुनाह का खून बहाना हराम है। उन बेचारों ने क्या गुनाह किए थे? वो तो बीवी बच्चों के साथ घूमने गए थे, हिंदुस्तान की खूबसूरत जमीन को देखने गए थे, लेकिन पाकिस्तान के जालिम आतंकवादियों ने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस्लाम ये कहता है अब तुम उन 26 लोगों का बदला लो। इस्लाम ये कहता है कि वो चाहे किसी भी धर्म को, लेकिन हमारे मुल्क के तो हैं, हमारे वतन के तो हैं। ये 26 लोगों पर हमला नहीं, ये भारत की 135 करोड़ आवाम पे हमला है, ये भारत की आबरू पे हमला है, भारत की इज्जत पे हमला है। हम तो कहते हैं मोदी जी तुम आर्मी को पीछे हटाओ और हर मस्जिद से ऐलान होगा मुसलमानों आओ, हर मदरसे से ऐलान होगा मुसलमानों आओ, हर खानका से ऐलान होगा मुसलमानों आओ। आज पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाना है तो एक एक मुसलमान अपने सर पे कफन बांध के कहेगा कि जब तक जमीन और आसमान रहेगा मेरा प्यारा हिंदुस्तान। क्या आपका मजहब नहीं सिखाता? ये 26 लोगों को मौत के घाट उतार, क्या गुनाह किया था उन्होंने? वो तो बेचारे घूमने आए थे। गौर कर, उनसे इस्लाम का कोई ताल्लुक, इस्लाम का कोई ताल्लुक? कश्मीर की हर मस्जिद से ऐलान हुआ था उनके खिलाफ, हुआ था कि नहीं हुआ था? भारत के तमाम मुसलमानों ने उस चीज का कंडेम किया था। इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक? मेरे नबी की हदीस सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं किसी भी इंसान को तो छोड़ो, बगैर जरूरत किसी पेड़ को काटना भी मना है। बगैर जरूरत, बगैर, तो जो नबी बगैर जरूरत के पेड़ को काटने को जायज ना कहे, वो इंसानों को काटना कैसे जायज कह देगा? पेड़ को मेरे नबी ने फरमाया बगैर जरूरत के। और बताऊं, और सुनो एक बहुत बड़ी बात और सुनो, आज जरूरत है हमारे स्टेजों से इन बातों की। मेरे नबी ने फरमाया पानी को बर्बाद मत करो, पानी को फालतू ना बहाओ। अरे जिस नबी ने पानी को फालतू बहाने पर पाबंदी लगाई हो, वो नबी मासूमों का खून बहाने की कैसे इजाजत देगा? बोलो बोलो बोलो, जवाब दो। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह अगर हम दरिया के किनारे बैठे तब भी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, अगर दरिया के किनारे बैठे हो तब भी पानी को फालतू मत बहाओ। और आज आपने देखा होगा एक टोटी बनी होती है और नीचे से बूंदे टपकती होती है और लिखा होता है सेव द वाटर सेव द लाइफ। लिखा होता नहीं लिखा होता? सेव द वाटर सेव द लाइफ, पानी बचाओ जिंदगी बचाओ, लिखा होता है। आज से 1450 साल पहले हमारे तुम्हारे नबी ने फरमाया पानी बचाओ पानी बचाओ पानी बचाओ। तो पानी बचाने का जिस नबी ने पैगाम दिया हो, वो खून बहाने का कैसे पैगाम देगा? तो इस्लाम का और आतंकवाद का कोई रिश्ता? मुझे बताओ, क्या भारत के किसी मुसलमान ने खुशी मनाई? पहलगाम में हमला हुआ, किसी ने खुशी मनाई? और जो खुशी मनाएगा वो वतन का भी गद्दार है, अपने मजहब का भी गद्दार है। बोलो, हम तो कहते हैं भाई इजाजत तो दो हमें, तुम हम ईशा जब ही पढ़ेंगे इंशाअल्लाह जब उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। खाली सियासत मत करो, खाली वोट की राजनीति मत करो, बदला लो। जब वो हमारे शहरियों को नहीं छोड़ते तो हम उनको कैसे छोड़ेंगे? ये तो हमारा कानून कहता है, हमारा संविधान कहता है। अब सोचो 53 साल की उम्र में जब मेरे नबी मक्का गए तो इन जालिमों ने अपनी फौज को ले जाकर आतंकवादियों ने मेरे नबी पर आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया, हमला कर दिया। अब जान बचाने के लिए मेरे नबी क्या करते? बोलो, मेरे नबी क्या करते?
तो मेरे नबी ने फरमाया हम डिफेंस करेंगे, इनसे हिफाजत करेंगे। अल्लाह कबीरा। बस मेरे भाइयों, अब तुम समझ लो, इस्लाम का और आतंकवाद का कोई रिश्ता, इस्लाम का और टेररिस्ट का कोई रिश्ता नहीं है। जब तक जिंदा रहो इस्लाम का दामन पकड़े रहो, जब मरो तो इस्लाम के दामन में मर के जाओ, जब दफन हो तो इस्लाम के तरीके पर दफन हो, ताकि दुनिया कह दे कि ये नबी का गुलाम था, नबी का गुलाम है, नबी का गुलाम रहे। दश्त दो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए, शान जश्ती न थी नजरों में जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों। बात समझ में आ गई? एक बात मेरे जहन में और आ गई, उसको भी अर्ज कर दूं, उसके बाद तकरीर खत्म। अच्छा बोलो, सारे लोग मिलके बताओ ये बात सही है या गलत जो मैंने बयान की? इसमें इंसानियत की बात है कि नहीं? शांति की बात है कि नहीं? मोहब्बत की बात है कि नहीं? प्यार की बात है कि नहीं? खुलूस की बात है कि नहीं? इश्क की बात है कि नहीं? जिएंगे तो अपने दीन से भी प्यार करेंगे और अपने वतन से भी प्यार करेंगे। अल्लाह। एक बात और कह दूं, उसके बाद तकरीर खत्म, इस्लाह भी कर दें। एक बात और कह रहा हूं, उसके बाद हजरत फरमाए इस्लाह कर दें। तो आज जरूरत है हमें इन चीजों को समझने की, इसलिए मेरे भाइयों, जलसे में पढ़े लिखे लोगों को बुलाया करो, ठीक है, और वक्त पे जलसा खत्म किया करो, तो पढ़े लिखे लोग आपके जलसे में आना शुरू कर देंगे, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा।